हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। देखो, इस वीडियो में मैं हरियाणा जीके को कंटिन्यू कर रहा हूँ। हरियाणा के राजकीय कुछ चिन्ह हैं, प्रतीक चिन्ह हैं, उन्हीं को हम पढ़ेंगे। और अगर आपने कंप्यूटर और एडवांस मैथ की क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो भी देख लें, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है आने वाले एचएसएससी के सभी एग्जाम्स में। कंप्यूटर तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसके 10 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और मेरे ख्याल से इस बार जो है एडवांस मैथ आने की भी चांसेस हैं, तो इसलिए आप उसको भी एक बार नज़र मार लें, ठीक है। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कर देना भाई, ताकि सभी को इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं राज्य के प्रतीक चिन्ह। देखो, कुछ एक नाम है और उनके इंग्लिश में नाम, या फिर मैं कहूँ कि साइंटिफिक नाम भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि कई बार ऑप्शन में जो है हिंदी में नाम नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं राजकीय पक्षी। राजकीय पक्षी, पक्षी क्या है? काला तितर। काला तितर, काला तितर आपने देखा है? ब्लैक फ्रैंकोलिन। ब्लैक फ्रैंकोलिन, ठीक है। ये इसका इंग्लिश में नाम हो गया, ब्लैक फ्रैंकोलिन, काला तितर, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं, राजकीय पशु क्या है? राजकीय पशु है काला हिरण, या फिर मैं इसको कहूँ कृष्ण मृग, और इंग्लिश में इसका नाम है फिर ब्लैक बक, ठीक है। इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में नाम याद रखने हैं, क्योंकि हिंदी में कई बार ऑप्शन मिलता नहीं, इंग्लिश में मिल जाता है, तो इसको याद करें। और इसको भी याद करना जरूरी है, ब्लैक फ्रैंकोलिन काला तितर और ब्लैक बक काला हिरण या फिर कृष्ण मृग, ये सभी नाम याद रखने हैं, क्योंकि ऑप्शन में कोई भी एक मिल सकता है आपको, ठीक है। राजकीय फूल, राजकीय फूल या मैं कहूँ पुष्प, वो क्या है? देखो, राजकीय फूल क्या है आपको पता होगा, ये तो कमल है। लेकिन इनके जो साइंटिफिक नाम है अब वो इम्पोर्टेंट बनते हैं, तो वो क्या है? वो है न्यू लैम्बो, न्यू लैम्बो न्यूसीफेरा। देखो, ये पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है आपको, बस थोड़ा सा याद करना है। क्या याद करना है भाई? देखो, इसमें है फेरा वर्ड। फेरा, फेरे कब होंगे भाई? जब शादी होगी, और शादी के टाइम पे जो गाड़ी सज के जाती है तो उसमें क्या होते हैं? कमल के फूल भी लगे होते हैं। हम मान लेते हैं गुलाब के साथ कमल के फूल भी लगे होते हैं साथ में, ठीक है। तो यहाँ से आप ट्रिक को समझ सकते हैं, बस पूरा वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में आपको मिलेंगे ही। तो सिर्फ ये याद करना है न्यूसीफेरा, या फिर मैं ये कहूँ कि मैं नया कमल का फूल लेके आया हूँ मैं, ये भी याद कर सकते हैं आप। या फिर आप ये कह सकते हो कि भाई लंबा जो है वो कमल का फूल जो लंबा नहीं होता है, ये नीचे ही उगता है ज़मीन पे, तो उल्टा है इसका, लंबा नहीं है, छोटा है, ठीक है। तो इस ट्रिक से आप इसको याद भी कर सकते हैं, ठीक है। राजकीय, नेक्स्ट देखो, इसमें है राजकीय वृक्ष क्या है, पेड़ क्या है? वो क्या है भाई? पीपल है। पीपल का पेड़ आपने देखा होगा, लेकिन इसका जो है साइंटिफिक नाम अब इम्पोर्टेंट बनता है, तो वो क्या है? फाइक, फाइक सरेलीजियस, फाइक सरेलीजियस। देखो, इसको आप कैसे पढ़ सकते हैं? लीजियस या मैं कहूँ जीनियस, है ना, एक वर्ड यहाँ से छुपा होता है, जीनियस। जीनियस, एक पीपल का पेड़ जो है वो जीनियस है। क्यों है कि इसको हम मानते हैं पवित्र। पवित्र क्यों मानते हैं? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, दिन रात हमेशा ऑक्सीजन देता रहता है। तो ये कहेंगे हम पीपल का पेड़ जो है वो जीनियस है, ठीक है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हमें देता है, इसी की वजह से हम आजकल जिंदा है, या फिर हम कहें कि ये ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए हमें, पीपल के पेड़, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या है अब, राजकीय प्रतीक चिन्ह। राजकीय चिन्ह, राजकीय चिन्ह क्या है? देखो, राज्य का एक लोगो होता है, हर एक राज्य का अपना अपना लोगो होता है। हरियाणा का भी एक लोगो है, उसमें क्या है? एक तो है अशोक चक्र है, अशोक चक्र है, और क्या है इसमें? गेहूं की बालियां भी लगी हुई है, गेहूं की बालियां। भाई गेहूं जो पेड़ होता है गेहूं का,
उस गेहूं का जो पौधा होता है उसके ऊपर बालियाँ लगी होती है ना, जिसमें गेहूं आते हैं, तो वो होता है। और है उगता हुआ सूरज, उगता हुआ सूरज। और एक कमल का पौधा भी उसमें शाद है। देखो ये 4 चीज़ें हैं हमारे राज्य के चिन्ह के अंदर, हमारे लोगों के अंदर, हरियाणा के लोगों के अंदर। एक तो है अशोक चक्र है, गेहूं की बालियाँ लगी हुई है, उगता हुआ सूरज लगा हुआ है, और कमल का पौधा भी है। आप देख सकते हैं इस फोटो में क्या लिखा हुआ है, क्या दर्शाया गया है। एक अशोक चक्र है और एक गेहूं की बालियाँ लगी हुई है, देखो इसमें साइड में, और एक कमल का फूल भी है, और उगता हुआ सूरज भी दिखाई दे रहा है इसमें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, राजकीय चिन्ह भी हो गया। अब देखो राजकीय पर्व पढ़ते हैं हम। राजकीय त्योहार कौन सा है, त्योहार कौन सा है भाई, जरा बताओ, जरा कोई कमेंट करके बताओ। राजकीय पर्व या मैं कहूँ त्योहार, वो कौन सा है? राजकीय पर्व या त्योहार कौन सा है भाई? वो है तीज है। देखो तीज कब बनाया जाता है भाई? सावन के महीने में, अगस्त के महीने में बनाया जाता है तीज। ठीक है, नेक्स्ट चलो, इसमें तो कुछ वाली ट्रिक वाली कोई बात नहीं है, ये तो आपको पता ही होगा तीज कब बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखो अब क्या है, राजकीय मैं कहूँ कि नृत्य क्या है? राजकीय नृत्य, राजकीय नृत्य है सांग। ये कह सकते हैं कि आप हरियाणा के राज्य के लोग जो हैं वो सांग ज़्यादा करते हैं। सांग तो आपको पता ही होगा सांग क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलो देखो क्या है, राजकीय भाषा। राजकीय भाषा कौन सी है भाई? पहली भाषा है हिंदी। देखो हिंदी में सारी चीज़ें होती हैं हमारे हरियाणा के अंदर, लेकिन दूसरी भाषा भी है इसके अंदर राजकीय भाषा, वो है पंजाबी। क्योंकि हम जो है हरियाणा जो है पंजाब से अलग होकर बना था, तो 2010 के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2010 में हुड्डा ने इसको बनाया था, राजकीय भाषा पंजाबी को हुड्डा ने बनाया। ठीक है, 2010 में बनाया पंजाबी भाषा को दूसरे नंबर की राजकीय भाषा। पहले इससे पहले कौन सी हुआ करती थी? 1969 में जो है वो बंसीलाल ने बनाया था। बंसीलाल जो कि हरियाणा के सीएम भी रह चुके हैं, बंसीलाल ने दूसरी राजकीय भाषा तमिल घोषित की थी। देखो कहाँ तमिलनाडु है, कहाँ हरियाणा है, कोई मैच ही नहीं हो रहा इनका तो। और 2010 में इस तमिल को हटा करके पंजाबी भाषा कर दिया गया था। दूसरी राज्य की भाषा पंजाबी है, पहली है हिंदी। अगर हिंदी ऑप्शन में नाम ले तो पंजाबी टिक करना है आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट चलो देखो राजकीय खेल क्या है। राजकीय खेल, राजकीय खेल तो सभी को पता ही होगा भाई कौन सा है। कुश्ती में जब सबसे ज़्यादा मेडल्स आ रहे हैं हमारे, तो कुश्ती है। राजकीय खेल जो है कुश्ती है। गीता फोगाट, बबीता फोगाट, ये सब कुश्ती की प्लेयर थी। राजकीय खेल जो है कुश्ती है। ठीक है, तो ये कुछ राजकीय प्रतीक चिन्ह थे, इन्हें आपको याद भी करना है और समझना भी है। कुछ एक तो याद होंगे ही आपको, और उनके साइंटिफिक नाम जो है वो इम्पोर्टेंट बनते हैं। प्लस में इंग्लिश में नाम क्या है उनके, वो सब भी इम्पोर्टेंट बनते हैं। प्लस में एक ये वाली जो चीज़ है ये किसी को पता नहीं होती है कि तमिल जो है वो सेकंड जो है दूसरे नंबर की राजकीय भाषा है, थी हरियाणा की 2010 तक। 2010 से पहले तक तमिल भाषा जो थी वो दूसरी राजकीय भाषा थी हरियाणा की, लेकिन 2010 के बाद इसको पंजाबी कर दिया गया था। तो आई होप सभी को ये पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे को, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलें ना।